Adiba Manzoor, roll number 20. Adiba, Yes, ma'am. आपने आज से कितनी क्लासेस दी है? आज आपने सारी क्लासेस दी है? सारी दी है? Yes, ma'am. ओके, आरवा बशीर, आपने सारी क्लासेस दी है आज तक? नो मैम, मैंने ये मंडे से स्टार्ट किया। इस मंडे से, आज से? नो मैम, इससे पहले। हाँ, तभी से तो करना था ना स्टार्ट, लास्ट मंडे से किया स्टार्ट या कल से? मैम ये मंडे से एक दिन बाद, एक दो दिन। मतलब अब एक दो दिन नहीं आई थी। चलो ठीक। ओके, बाजिला, बाजला, Yes, ma'am. आपने कितनी क्लासेस दी आज तक? I'm sorry. आपको याद है? बाजिला, Yes, ma'am. जल्दी बोलो बेटा, फिर क्लास का टाइम हो जाएगा। आपने कितनी क्लासेस दी है आज तक? Ma'am, मैंने सारी दी है। ओके फाइन। खैरुनिसा, आपने सारी दी है? Yes, ma'am. सोफिया, आपने सारी दी है? सोफिया अल्ताफ? Yes, ma'am. मैम मैंने सारी दी है। ओके ओके बेटा। सब आयूब, Yes, ma'am. आपने सारी क्लास दी है आज तक? No, मैम मैंने थर्सडे के दिन नहीं दी थी। थर्सडे, Yes, ma'am. मतलब 9 को आपने नहीं दी है। ओके, चलो ठीक। शुगुफ्ता, शुगुफ्ता, आपने सारी आज तक? मैम मैंने सैटरडे के दिन नहीं दी थी बस। अच्छा, सैटरडे नहीं दी थी। नो मैम। चलो ठीक। मदीहा जहरा, रोल नंबर 7, आपने कितनी क्लासेस दी है आज तक? मैम हमने एक क्लास सिर्फ छोड़ी सैटरडे के दिन। अच्छा, सैटरडे वाली क्लास छोड़ दी। चलो ठीक। सुगरा, Yes, सुगरा आज क्लास में आई है? आप बोलिए, आपने कितनी क्लास दी? आपने सारी दी? Yes, ma'am. ओके फाइन। सलमान ने भी सारी दी है। मैम मेहरा ने सारी दी है। ओके, मैम हमें कैमरा ऑन रखना है। हाँ बेटा, कैमरा ऑन रखो। उबैद ने कौन सी क्लास छोड़ी है? सैटरडे वाली क्लास। ओके, चलो ठीक। चलिए निकाले बुक्स। आज पहले काम दिखानी है ना? हाँ यस जी, मैम, हाँ काम दिखानी है ना? यस मैम, काम दिखानी है ना? मैम कौन हाँ, दिखाएगा? एक एक करके दिखाओ। पहले दिखाएगा सलमान, फिर दिखाएगी सुगरा। करो जल्दी अपना वीडियो ऑन। सब करो वीडियो ऑन जल्दी। मैं जाऊँ कॉपी लाने? मैंने अल्फाज माने हैं। मैं आपको मेरा वीडियो आ रहा है? हाँ हाँ हाँ,
अल्फाज माने हैं ये हम्म, क्वेश्चन है ओके चलो सुगरा दिखाओ आप। मैं जो कॉपी लाने पहले उसके बाद सुगरा दिखाऊंगी। मैम पहले मैं जाओ कॉपी लाने। हाँ 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 सोफिया आप दिखाओ, क्या आपको कॉपी मैम लानी एक है? सेकंड। मैम तो मैं दिखाऊं काम? हाँ दिखाओ। मैं दिखाऊं, मैंने लाई। दिखाओ। ओ, चलो अब सुगरा दिखाएगी। मैं काम दिखा रही हूँ ओके मैम। आयमन दिखाएगी आप। मैं पहले दिखा रही हूँ ना। तो मैंने दिखाई। मैंने दिखाई। चलो ठीक। मैंने भी दिखाई। हाँ सब ओयू आपने दिखाई। हाँ दिखाओ। चलो क्वेश्चन आंसर्स कहाँ है सब ओयू? चलो ठीक गुड। मेहराब आप दिखाओ। ओके आयमन आपने दिखाया काम? यस मैम। ओके बाजिला जान, कहाँ रखना है बाजिला यस मैम। स्पीड कहाँ रखना है अल्फाज मैंने है। ये क्वेश्चन आंसर है। बाजिला आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं लगाई है आज? अदीबा मंजूर आप दिखाओ। अदीबा मंजूर यस कैमरा मैम। अपना। ओके मैम। ओके मैम ये है अल्फाज माने हाँ और ये क्वेश्चन आंसर्स। ओके ओके खैरुनिसा यस मैम। आप दिखो। ओके ताबिश आप दिखाओ, ताबिश और फरहान। ताबिश और फरहान दिखाएगा काम। जल्दी हमारी क्लास हो रही है। मैम मुझे घर में है मैं लाऊं हाँ अभी कहाँ हो आप? मदिहा मैं जहरा, ट्यूशन मदिहा उबैद। मदिहा उबैद आप दिखाओ।
नहीं किया है? आरवा आपने दिखाया? नो मैम मैंने नहीं दिखाया। दिखाओ। चलो टर्न करो पेज। वेरी गुड। और किसी का पेंडिंग है? चलिए निकालिए बुक्स। पेज नंबर 87 निकाली बुक्स आपने? यस मैम। याद रखिए और कीजिए। ये मैंने आपको बोला था हम कल पढ़ेंगे। इस सबक में कई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें हाई मखलूत मौजूद है। हाई मखलूत क्या होता है? दुचेशम। जैसे इन्होंने बोला है कि इस सबक में ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए जिनमें हाई मखलूत भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दुचेशम इस्तेमाल हुआ है। जैसे रीच, चिड़, छठ, सूंग, समझ, कुछ, भरोसा, पूछा, ढूंढते फिर रहे, खोआ, छल, मुझे था, देखा। इनमें क्या हुआ है? दुचेशम इस्तेमाल हुआ है। ये दुचेशम क्या होता है? हाई मखलूत को दुचेशम है भी कहते हैं। दुचेशम है का शुमार उर्दू हुरूफ तहजी में नहीं होता। ये महज एक अलामत है, हुरूफ नहीं। अब ये जो दुचेशम है ये क्या? इनका शुमार हुरूफ तहजी में नहीं होता। हुरूफ तहजी पता है ना किसको कहते हैं? अलिफ, ये सब क्या है? हुरूफ तहजी। और जो दुचेशम है वो हुरूफ तहजी में नहीं आता है। क्लियर? ये क्या सिर्फ अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई हुरूफ नहीं है। आप तलफ्फुज, इमला और माने पर गौर करते हुए नीचे लिखे हुए अल्फाज जोड़े अपने नोटबुक में नकल कीजिए। देखो दुचेशम क्या कहता है? दुचेशम सिर्फ दुचेशम हम लगाते हैं। इससे क्या, जो हम जब हम पढ़ते हैं, जैसे बाप, बाप दिया है, यहाँ पे पहले वाले बाप में दुचेशम नहीं है, दूसरे वाले बाप में दुचेशम है। ये क्या होता है? यहाँ पे जो हम तलफ्फुज निकालते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। दुचेशम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे माने में फर्क पड़ता है। क्लियर? समझ आ रहा है? ये जो दुचेशम है ये हुरूफी तहजी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है? इससे क्या है? मुझे काम चेक करानी, इसका फर्क नहीं आता है जी। मुझे भी काम हाँ। चेक करानी। लास्ट में अब ठीक है। ठीक है। तो दुचेशम से क्या होता है? दुचेशम से माने में फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम तलफ्फुज करते हैं, जैसे बाप, बाप, बाग, बाग, बल्ला, बल्ला, बालू, बालू, फल, फल, फट, फट, जाग, जाग, चाल, चाल, छुप, छुप, दान, दान, दार, दार, डाल, डाल, ये क्या है? मुख्तलिफ अल्फाज है। हमने जब पढ़ा तलफ्फुज इनका क्या सही निकला, दोनों का सेम तलफ्फुज निकला, लेकिन माने में ये सेम नहीं है। समझ आया दुचेशम से क्या फर्क पड़ता है? जो हम लगाते हैं, दुचेशम से क्या होता है? पहली बात याद रखनी है, दुचेशम हुरूफ तहजी नहीं है, ये सिर्फ अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या तलफ्फुज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है माने में। क्लियर? क्लियर? ओके। जो आप कॉपी पे उतारना है? नहीं लिखना है कॉपी पे, बस इसको समझना था। आप इसको आप क्या करेंगे? पेज नंबर 89 निकालिए। आज का जो हमारा लेसन है सेहत और सफाई, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके मैम। मैम वीडियो ऑन रखना है? नहीं, रखो बंद। सेहत और सफाई। सेहत क्या होती है? हेल्थ, वही होती है सेहत, तंदुरुस्ती। हम कितने तंदुरुस्त है हमारी सेहत के मुतालिक। और सफाई क्या होती है? साफ सफाई। ये बहुत ही आसान लफ्ज है।
इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सेहत और सफाई का आपस में क्या ताल्लुक है। हमारी जिंदगी का दारोमदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताजा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत जरूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी रहना मुश्किल है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफा सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के जरिए सांस लेते हैं, इन दोनों को साफ भी करते रहते हैं। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द भी अपना मखसूस काम है, लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना निहायत जरूरी है। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताजा और साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता बल्कि ताजा और साफ हवा भी इसके लिए जरूरी है। सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताजा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए, इससे जिस्म के तमाम अज़्ज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ताजा हवा ग़िज़ा के हजम होने में भी मददगार साबित होती है। खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबला हुआ पानी आमतौर पर जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मौदनियात मादे शामिल होते हैं। इसी तरह समंदर का पानी नमकीन होने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हाजिया और टाइफाइड्स जैसी मोहल्लिक बीमारी पैदा हो जाती है। हवा और पानी के बाद सबसे जरूरी चीज ग़िज़ा है। हमारी सेहत का अनुसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है, लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। मुकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ा अज्जा, मौसमी फल और सब्जियां वगैरह सेहतमंद इंसानों की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हो। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए जरूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हाथीन, नशास्ता, शुक्र, चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हो। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक्त बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमजोर करता है। अच्छी तरह से हजम किया हुआ खाना जुज़ो बदन बनता है। जरूरत से ज्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक और तली हुई चीजों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन उसूल यह है कि खाने से उस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे। अब है सेहत और सफाई, यानी हमारी जो सेहत है उसका दारोमदार सफाई पर कैसे है। जो हमारी जिंदगी है उसका दारोमदार किस पे है? हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारी सेहत पर है। जब हमारी अच्छी सेहत होगी तब हमारी अच्छी जिंदगी होगी। और अच्छी सेहत के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ताजा हवा, साफ सुथरी हवा, साफ पानी और अच्छी ग़िज़ा और निहायत ही सफाई की जरूरत होती है। किसके लिए? अच्छी सेहत के लिए। किन किन चीजों की जरूरत होती है? पीने के लिए क्या चाहिए? साफ ताजा हवा, पानी साफ होना चाहिए और अच्छी ग़िज़ा और साफ और पाक ग़िज़ा होनी चाहिए। और हमारा जो इर्द गिर्द है माहौल है वो साफ होना चाहिए। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी रहना मुश्किल है। खुराक यानी खाने पीने के बगैर तो हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, हमें भूख लग सकती है लेकिन हम मर नहीं सकते। लेकिन हवा के बगैर अगर 1 सेकंड के लिए भी हवा रुक गए तो हमारी जिंदगी उसी टाइम खत्म हो जाएगी। यानी हवा के बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफा
सांस लेते हैं। हर 5 सेकंड में क्या एक दफा हम क्या सांस लेते हैं। हम किससे सांस लेते हैं, नाक और मुंह के जरिए हम सांस लेते हैं। एक तो नाक से और किससे, मुंह से। और इन दोनों को, नाक को भी और मुंह को भी हम क्या साफ करते रहते हैं। नाक, जैसे हमें अपने नाक और मुंह को साफ रखना चाहिए ताकि हम अच्छी ताजी हवा अंदर ले सके, इसी तरह हमारी जिल्द यानी स्किन, जिल्द होती है स्किन, उसको भी हमें चाहिए साफ रखनी चाहिए। जिल्द भी हमें क्या करनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए। यानी हमारी स्किन यानी हमारा फेस, हमारे हाथ, हमारा जिस्म, उसको भी हमें क्या चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताजा और साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है, यानी जरूरी है। अगर हम तंदुरुस्त, हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहे और बीमारियों से दूर रहे, तो इन हालतों में हमें क्या चाहिए, साफ और सुथरी हवा हमारे लिए निहायत जरूरी है। जब हमारे पास हम साफ और सुथरी हवा अंदर लेंगे, तब हम क्या तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे। अगर हम गंदी हवा अंदर लेंगे तो उस वजह से हम बीमार हो जाएंगे और हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताजा और साफ हवा भी इसके लिए जरूरी है। अब हमारा जो खून है वो किससे बनता है, जब हम कुछ खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, उससे क्या ऑटोमेटिकली हमारा खून भी बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ हवा, सिर्फ क्या पानी अच्छा पीने से, जूसेस पीने से, या सेब खाने से, फल खाने से, या बाकी खुराक खाने से ही सिर्फ हमारा खून नहीं बढ़ता, बल्कि उसके लिए अच्छी और ताजी हवा भी लाजमी यानी जरूरी है। सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। यानी अगर हम सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, सुबह सवेरे वर्जिश करेंगे, उससे क्या सुस्ती दूर हो जाती है। सुबह सवेरे हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, उससे क्या हमारी सुस्ती थकावट दूर रहती है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। ताजा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। जब हम सुबह, हमें क्या चाहे कि हम सुबह सवेरे क्या करें, हवाखोरी के लिए जाए यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, और क्या करें, एक्सरसाइज वर्जिश भी करें, जिससे हमारा क्या जिस्म अच्छा रहेगा। इससे जिस्म के तमाम अज़ा यानी जिस्म के हर एक पार्ट्स, हमारे जिस्म के जितने भी जुज़ है, हमारे पार्ट्स है, वो सब क्या तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त और मजबूत रहते हैं। ताजा हवा ग़िज़ा के हजम होने में भी मददगार साबित होता है। और ताजा हवा जब हम पिएंगे उससे क्या फायदा है, उससे हम जो ग़िज़ा खाते हैं, खुराक लेते हैं, वो भी जल्दी हजम हो जाता है, यानी जल्दी ही डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसका भी एक अहम क्या है, अहम रोल उसमें है हमारी ग़िज़ा को हजम करने में। किसका, ताजी हवा का। खुदा की अता की हुई नियामतों में पानी बड़ी नियामत है। खुदा ने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है, उनमें क्या पानी एक बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि हमारा जिस्म का जो 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। यानी हमारे जिस्म अगर 4 हिस्सों से बना है, 3 हिस्सा उसमें क्या है, पानी है। सिर्फ एक ही हिस्सा हमारा जिस्म है, बाकी क्या है, 3 हिस्सा किस शक्ल में है, पानी की शक्ल में है। क्लियर। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पानी क्या खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है, यानी जो हम कुछ खाते हैं, ताजी हवा के साथ साथ अच्छा साफ पानी भी उसको हजम यानी डाइजेस्ट करने में मददगार साबित होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें पीने के लिए साफ और पाक पानी इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर कुछ लोग क्या करते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं। क्यों, जब उसको उबालते हैं उसके तमाम जरासीम मर जाते हैं, जो भी इसमें जर्म जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं, फिर क्या वो जरासीम के बगैर वाला पानी रह जाता है। कुछ लोग ऐसे भी पानी पीते हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, अक्सर हम उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। और जो पानी हम पीते हैं ये कैसे हमें हासिल होता है,
या ठंड में बर्फ होती है पहाड़ों पर, फिर जब गर्मी आती है वो पहाड़ों से बर्फ पिघल जाती है और फिर वो क्या पानी नीचे नीचे आता है दरिया की सूरत में, फिर वो दरिया से मिल जाता है और वहां से हम पीने का पानी लेते हैं, या बारिश से भी पानी आता है। अब जब बारिश होती है, कहीं पे कुएं होते हैं या कुछ चश्मे होते हैं या कुछ तालाब होते हैं, क्लियर, कहीं पे कुछ कुएं होते हैं, उनमें भी वो पानी चला जाता है, लेकिन वो पानी गंदा हुआ होता है, उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी से वो गंदा हुआ होता है, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं, तो वो हमारे पीने के लायक नहीं रहता वो पानी। कौन सा पानी? जो कुओं में होता है, चश्मों में होता है या तालाबों में होता है। क्लियर? इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मौदानाती मादे शामिल होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए हमारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होता। क्लियर? यस मैम। ओके, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पानी आप देखिए, इसी तरह समंदर का पानी नमकीन होने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो दुनिया है इसमें बहुत सारा पानी है, एक ही हिस्सा जमीन है, 3 हिस्सा पानी है, लेकिन वो समंदर का पानी है जो हम इस्तेमाल में नहीं लाते, जो हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है, इसीलिए उसका भी कोई फायदा नहीं। उसको हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए बिल्कुल नहीं। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हाजमा और टाइफाइड जैसी मोहल्लिक बीमारियां पैदा हो जाती है। अगर हम आलूदा पानी पिएंगे जिसमें जरासीम हो, हम वो पानी पिएंगे, उससे हमें टाइफाइड हो सकता है या हमारा हाजमा की बीमारी हो सकती है, यानी हम जो खुराक खाएंगे वो क्या डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे हमें क्या वो वापस आएगा, उससे हमारा हाजमा खराब हो जाएगा या हमें टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है। किससे? अगर हम आलूदा पानी यानी गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे। हवा और पानी के बाद सबसे जरूरी चीज अब कौन सी है? ग़िज़ा। एक तो पहले हमने पढ़ा हवा जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुराक और पानी के बगैर कुछ दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन हवा के बगैर हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। उसके बाद क्या जरूरी है? उसके बाद पानी बहुत जरूरी है, पीने का पानी। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद खुराक जरूरी है, खाना भी जरूरी ग़िज़ा है। हमारी सेहत का अनहसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है, यानी हमारी जो सेहत है, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी या खराब रहेगी, इसका दारोमदार किस पर है? इसका तमाम दारोमदार हमारी खुराक पर है। जैसा हम खुराक लेंगे उसी तरीके से हमारी जो सेहत ठीक रह सकती है। कैसे? लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? हम ऐसा खाना खाए जो हमारी सेहत के लिए क्या अच्छी हो, जिससे हम क्या हमारी नशोनुमा हो, यानी हमारी सेहत तंदुरुस्त रहे, खराब ना हो। हमें ऐसे ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए, हमें वैसे ग़िज़ा लेने चाहिए, वैसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारी सेहत तंदुरुस्त रहे, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास के पैदावार की सबीर रखी है। कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने क्या किया है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ग़िज़ात उगते हैं, जैसे कहीं पे सेब, कहीं पे चावल उगता है, कहीं पे अनार, कहीं पे आम, कहीं पे कुछ और, कहीं पे हम तेल उगाते हैं, फिर उससे तेल हम निकालते हैं। वो सब तो कुदरत ने क्या रखा है, क्या निजाम है कुदरत का कि मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ग़िज़ात उगते हैं। मुकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ा अज़ाई मौसमी फल और सब्जियां वगैरह सेहतमंद इंसानों की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित है। मुकामी पैदावार यानी क्या होता है? जो हम अपनी जगह पैदावार करेंगे, अपने घर में या अपने इलाके में जो हमारा एरिया होगा उसमें जो पैदावार होता है वो हमें क्या चाहिए?
وہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پھل اگانے چاہیے. ہمیں کیا اگانے چاہیے؟ سبزیاں اگانے چاہیے, کیونکہ وہ سب ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر ہم خود اگائیں گے کچھ, ہمیں کیا چاہے اپنے آس پاس کیا ہم اگانے چاہے؟ پھل, سبزیاں, جو کس کے لیے ضروری ہو؟ ہماری صحت کے لیے, جس سے ہماری صحت تندرست رہے, جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند یعنی مفید ثابت ہو. اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی, سادی, قوت بخش اور تازہ ہو. اچھی غذا کون سی غذا ہے؟ جو ہلکی ہو, تازہ ہو, جس میں زیادہ انرجی ہو, زیادہ وٹامنس ہو, پروٹین زیادہ ہو اور ہلکی پھلکی ہو. اچھی غذا وہی ہے. غذا کے انتخاب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء مثلاً پروٹین, کاربوہائیڈریٹس یا کچھ اور, یا چکنائی کا مطلب ہوتا ہے میٹھا یا نمک, ہمیں ان سب کا بھی, یا شکر, کلیئر, چکنائی تیل, پروٹین تیل, فیٹ, چکنائی کا مطلب فیٹ ہوتا ہے, شکر شوگر, نمک یا باقی جو کاربوہائیڈریٹس ہے, پروٹینز ہے, وائٹامنز ہے, ہمیں ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں وہی غذا کھانے چاہیے جن میں یہ اچھی مقدار میں موجود ہو, جو ہماری صحت کے لیے, جس سے ہماری صحت کی نشو و نما ہو, یعنی جس سے ہماری زندگی پھلے پھولے. کلیئر؟ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے اور کھانا کھانے کا جو ٹائم ہے وہ مقرر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کبھی بھی کھانا کھائے, جب مرضی کھانا کھائے, 2 سیکنڈ کے بعد کھانا کھائے, کبھی 10 منٹ کے بعد کھانا کھائے, کبھی 1 دن کے بعد کھانا کھائے. اس سے بھی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں چاہے کہ ہماری صحت تندرست رہے, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وقت پر کھانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے اور اچھی طرح سے ہضم کیا ہوا کھانا جزو بدن بناتا ہے. کیا؟ خون اور بدن بناتا ہے. کون سا کھانا؟ جو اچھی طرح ہضم ہوا ہوتا ہے. اور وہ کھانا کیسے اچھی طرح ہضم ہوگا؟ جب ہم وقت پر کھانا کھائیں گے. لیکن مطلب جیسے صبح کیا ناشتہ, پھر کیا دوپہر کو لنچ, شام کو ڈنر, اس طریقے سے, یا بیچ میں کچھ تھوڑا سا کھایا. ایسا نہیں کہ ہم ابھی ناشتہ کریں گے, 10 بجے ہم کھانا کھائیں گے, پھر 1 بجے ڈنر کریں گے, اور پھر 1 بجے پھر سے کھانا, اور شام کو کچھ نہیں کھائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا؟ ہمیں مقررہ وقت رکھنا چاہیے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے بھی. ضرورت سے زیادہ غذات والی خوراک اور تلی ہوئی چیزوں سے طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, کیونکہ اس سے طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے. زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور زیادہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. بہترین اصول یہ ہے کہ کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہیے جب تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہو. تو ہمیں کب کھانا اپنا ہاتھ پیچھے لینا چاہیے؟ جب تھوڑی سی لٹل بٹ بھوک ابھی ہو, نہ کہ ہم زیادہ کھائے, اس سے ہماری صحت بگڑ سکتی ہے. کلیئر؟ سمجھ آیا؟ اس کا جو لاسٹ پیرا ہے وہ ہم کل کریں گے, اور کوشچن آنسر بھی کل. کلیئر؟ یس میم. سب کو سمجھ آیا؟ یس میم. یس میم. ہمیں اس کو کچھ مت لکھنا ہے کاپی پر. کچھ نہیں, کل ہم کریں گے سوالات. ٹھیک؟ الفاظ معنی کب پڑھنے ہیں؟ میم آج الفاظ لکھے. ہاں الفاظ معنی لکھ لینا. کاپی پہ لکھے. ہاں الفاظ معنی لکھ لینا, کیونکہ پھر کل اگر آپ ایسے رکھو گے پھر آپ کو کل کوشچن آنسرز بھی کرنے ہیں. اس لیے آج کرنا الفاظ معنی, کل لکھیں گے یہ کوشچن آنسرز, اور اس کے واحد کے جمع کے واحد اور خالی جگہوں کو پر کیجیے, وہ سب. اوکے میم. چلیے آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم.